रहीम। फ्रेंड्स, इलेक्शन 2024 अब चंद घंटे बकाया। जिला लिया के वोटर्स 2 कौमी और 5 वही असम्बली के हल्कों में अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट कास्ट करेंगे। आज शाम 12 बजे तक इंतखाबी मुहिम का वक्त है। तकरीबन उम्मीदवारान और सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम मुकम्मल कर ली। आज का प्रोग्राम भी इसलिए लेट हुआ कि आज आते हुए काफ़ी सारे उम्मीदवारान अपने पॉलिटिकल पावर शो कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान फरीदी। अपने दोनों सीनियर तज्जा-निगार दोस्तों को वेलकम करते हुए आपको भी खुशामदीद कि आप हस्बे साबिक अपना कीमती वक्त प्रोग्राम 30 मिनट में दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आज पे कुछ नई गुत्थी सुलझाई है। इससे पहले कि इस मौजू पे बात करें, मैं अब्दुर्रहमान फरीदी साहब से गुजारिश करूंगा कि PP 279 से जो कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और जो कैंडिडेट हैं संजीदा या गैर संजीदा, उनके नाम हमारे दोस्तों से शेयर कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, जिला लिया के जो 5 सूबाई हल्के हैं और 2 कौमी हल्के हैं जी, इसमें हमारे तकरीबन उनके नंबर तब्दील हो चुके हैं। सही। जो करोड़ का हल्का है वो 279 लिया 1 है। उसमें जो है ना, जिन लोगों ने अपने कागजात सबमिट किए थे और जिन्हें निशानात इलाट हुए हैं, उनमें कुछ संजीदा उम्मीदवार हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि कुछ कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर थे जी, कुछ शौकिया भी थे, कुछ शौकिया भी थे। हाँ जी। उनमें इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक एक तंजीम है, जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक भी है। जो इसी तरह सोफिया इनाम साहिबा, उन्होंने तलाक का निशान लिया। गुलाम रसूल जट साहब हैं, उन्होंने बोतल का निशान लिया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं मुबशिर नईम चौधरी साहब, उनका तराजू निशान है। और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के हैं मोहम्मद अली इदरीस साहब, उनका कुर्सी का निशान है। और मोहम्मद अत्तर मकबूल जो है, उनका कैटल का निशान है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद अकरम है, उनका क्रेन का निशान है। और मलिक अहमद अली ओलग साहब जो हैं, उनका PMLN से हैं, उनका शेर निशान है। इसी तरह रफाकत अली साहब, तस्कीन ज़ारा, अब्दुल रऊफ, अब्दुल मनान, फरियाद उम्मीदवार जो है ना PP 279 में है। इसी तरह अगर आप फरमाएं तो फिर मैं अगले इसमें अब ये थोड़ा सा वजाहत फरमा दें कि इसमें संजीदा उम्मीदवार कितने हैं। संजीदा उम्मीदवार मैं जो इनमें समझता हूँ ना जी, इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक जो है वो उम्मीदवार के तौर पर ही है। ठीक हो गया, वो संजीदा उम्मीदवार है अपनी जमात की तरफ से। और सोफिया इनाम साहबा जो है वो भी संजीदगी से अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। सही है। इसी तरह गुलाम रसूल जट हैं, वो संजीदगी से अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सही। मुबशिर नईम चौधरी, तो आप मोहम्मद अत्तर मकबूल साहब हैं, ये संजीदा उम्मीदवार हैं। मोहम्मद अकरम हैं, ये जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, ये भी संजीदा उम्मीदवार हैं। इसी तरह मलिक अहमद अली ओलग साहब जो हैं, वो इस हल्का के संजीदा तरीन उम्मीदवार हैं। और इस हल्के में शेख साहब जो 2 नई डेवलपमेंट हुई हैं, उसका जिक्र शायद चूंकि नॉमिनेशन पेपर में नहीं है उनका नाम, वो विड्रा हो गए। इसमें चौधरी अल्ताफ हुसैन साहब, हाँ जी, साबिक MP है और उनका पीपल्स पार्टी में भी आना जाना लगा रहा, और उसके बाद काफी के वो प्रेसिडेंट भी था। इस हल्के से इलेक्शन से दस्तबरदारी जो है वो उनके अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए शायद मोहलक साबित होगी। बिल्कुल, क्योंकि सियासत में सर आज का हमारा टॉपिक भी है क्या खोया क्या खोया और क्या पाया। हाँ, हमारे इन हलकों में अगर इसी हल्के पर अगर हम अपनी डिबेट को आगे ले चले तो इस हल्के ने सोफिया इनाम की शक्ल में नया कैंडिडेट पाया जी। और इसी तरह जो है चौधरी अकरम की सूरत में
नया कैंडिडेट पाया। इस वक्त जो संजीदगी से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अहमद जावेद दरखास्त सबमिट हुई थी, उनको निशान भी अलाट हुआ है। इसी तरह फरियाल अतर है, उन ये अतर महमूद की वाइफ है, उनको भी निशान निशान पे अलाट हुआ है जी। अच्छा फरीद साहब, ये मुझे जरा और इसमें जो है ना, जो खोया है, मैं समझता हूँ नियाज गुज्जर साहब जो किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर भी इलेक्शन लड़ चुकी है, तहसील नाज़िम रह चुके हैं यहाँ, वो और ये दो लोग, एक नियाज गुज्जर साहब और चौधरी अल्ताफ। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, क्योंकि आप उस खास तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी गहरी नजर है, आप ये फरमाइए कि इन दोनों शख्सियात के आउट होने का फायदा किसको होगा? देखिए, ये मैं थोड़ा सा ना आपको इसका एक बैकग्राउंड अर्ज कर देता हूँ। इलेक्शन से पहले फतेह कोई एमपी मुंतखब नहीं हुआ। अच्छा, जिसके बाद ये एक अरसे से ये बात मौजूद थी कि फतेहपुर का एमपी होना चाहिए। अच्छा, इस इलाके की 4 बड़ी शख्सियत, चौधरी अल्ताफ हुसैन साहब, यासर अरफात साहब, ये प्रेसिडेंट है तहरीक इस्लाम। अच्छा, ये भी आउट हो गए जी। मैं अर्ज करता हूँ, यासर अरफात साहब, चौधरी गुलाम रसूल जट साहब और यूसुफिया इनाम साहबा, ये इन 4 ने इकट्ठे होके 1 पॉइंट एजेंडे पर एक तय किया, मुआहदा किया, एग्रीमेंट किया कि फतेहपुर से हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम चारों जो है इलेक्शन जब शेड्यूल उसका आएगा तो हम एक आदमी पे इत्तेफाक करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। चौधरी अल्ताफ हुसैन साहब दस्तबरदार हो गए चौधरी अतर मकबूल साहब के हक में, और यासर अरफात साहब दस्तबरदार हो गए लेट कमर्स में, वो गुलाम रसूल जट साहब के हक में। और अब वो जो 4 रुकनी इत्तेहाद था, जो बहुत पहले जिसका आगाज हुआ, तकरीबन लगभग 2.5-3 माह पहले आगाज हुआ, वो इत्तेहाद अब 1 शख्सियत जो है सूबी इनाम साहबा की शक्ल में मौजूद है। बाकी 3 जो बंदे साहब अपने फैमिली प्रॉब्लम के बाद घर में नहीं बैठे, उन्होंने पॉलिटिकल सर्वाइव अपनी जारी रखी है और जदोजहद जारी रखी है। उन्होंने काफी सारी फाइट भी की है और उसके बाद सियासी मैदान में भी वो मौजूद है। अब ये जो इत्तेहाद अब बच गया है सिंगल शख्सियत पे, तो ये एक नई डेवलपमेंट है यहाँ, और उसमें वो अब तक वो ट्रेन उनको दोबारा नहीं मिल सकती। या अलेक्स साहब, मैं आपको 279 के चीता जो इलाके हैं ना, वो मैं बताना चाहता हूँ कि इस हल्का में कौन कौन से इलाके शामिल हैं। उसमें करोड़ थल जंडी है, राजन शाह है, गरेवाला है, चक 98 एक पर इत्तेफाक कर लेते तो फिर इनका मलिक अहमद अली औलख साहब के साथ एक जबरदस्त मुकाबला होता है, क्योंकि फिर वो करोड़ लाली संघ के लोग कहते हैं कि करोड़ बंदा होना चाहिए और फतेहपुर के लोग कहते हैं कि फतेहपुर का। उस्मान ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और आवाज थल उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और उमर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, असद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। उमर खान साहब का सवाल आया है कि पीपीपी 282 में किसको लीड हासिल होगी, तो ये भी हमारे वो तकरीबन 2,35,599 वोटर हैं। उनमें 1,25,314 मर्द वोटर हैं, 1,10,275 खवातीन वोटर हैं, जिनके लिए 34 पोलिंग स्टेशन मर्दाना होंगे और 33 पोलिंग स्टेशन जनाना होंगे। क्या खोया क्या पाया, तो इसमें मैं समझता हूं कि ये जितने भी उम्मीदवार इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, तो उनमें मलिक अहमद अली औलख जो है ना, मैं मेरे तजिए के मुताबिक और मेरे सर्वे के मुताबिक वो इनसे कुछ बेहतर पोजीशन पे खड़े हैं। बाकी उम्मीदवार से मुकाबला जो होगा वहाँ वो अतर मकबूल और मलिक अहमद अली यानी औलख के दरमियान। चौधरी अतर मकबूल और गुलाम रसूल जट और सूबे इनाम साहबा, ये जो टॉप 4 कैंडिडेट हैं, इनके दरमियान है। अब इसमें सूबे इनाम साहबा जो है वो इनाम उल हक साहब जितना रिजल्ट दे सकती हैं, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर है, क्योंकि इनके साथ कोई अब इत्तेहादी नहीं है, यानी इनके साथ एमएनए का कोई कैंडिडेट नहीं, ये सोलो फ्लाइट में है, तो ये इन्हें नुकसान हुआ है। अगर इनके साथ एमएनए का कैंडिडेट होता या ये अपने 4 रुकनी इत्तेहाद को एक्सटेंड करते हुए इसमें कोई इसके अंदर किसी ऐसी शख्सियत को शामिल करते कि जो इनके साथ एमएनए का जी।
फतेहपुर को तहसील बनाने के हवाले से करोड़ के उम्मीदवारान ने फतेहपुर एरिया को डेवलपमेंट के हवाले से इग्नोर किया है। अस्पताल, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री, ये अधीर चौधरी साहब की बात दुरुस्त है कि फतेहपुर नजरअंदाज हुआ है। इसी एहसास को बात की है कि भी ये जरूर जो है ना ये ऐसे हो रहा है, लेकिन आप ये देखें ना और नुकसान भी तो हुए हैं ना फतेहपुर के। फतेहपुर क्या पूरे जिले के नुकसान हुए हैं कि ट्रामा सेंटर यहाँ मंजूर हुआ था, ट्रामा सेंटर तब्दील हो गया तहसील लेवल अस्पताल में। तहसील लेवल अस्पताल तो मलिक साहब पोर्ट सुल्तान भी बना हुआ है, चौक आजम भी बना हुआ है। तो असल तो प्रोजेक्ट जो था ट्रामा तो जमीन ही गायब हो गई है। तो यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हमारे कॉलेज जो है वहाँ बच्चे दाखिल है और पढ़ाने वाला कोई नहीं है, बच्चे दाखिल है क्लासरूम कोई नहीं है, बच्चे दाखिल है फर्नीचर नहीं है। तालीम और सेहत के नाम पर हमारे यहाँ सियासत तो की जाती है मगर अमली तौर पर करा कुछ नहीं। साहब आप बहुत बेहतर जानते हैं कि पीटीआई दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर थे मियां वाली से और वजीर खारजा से मुल्तान से। अगर हमारी ये दो शख्सियात दिलजमी के साथ इस बात का इदराक करती, जिस तरह के मियां वाली, बखर लिया और मुजफ्फरगढ़ के लोगों की ये डिमांड थी कि मियां MM रोड को दो, खासतौर पर ये बात बता रहे हैं, डॉक्टर सहवान से मेरी बात हुई है कि इस सड़क के इसी लंबाई चौड़ाई के बनने के साथ इस रोड पर हादसा की शरह जो है उसमें वो कहते हैं कि जी इजाफा होगा। भाई साहब आज हमारे पास हल्के हैं 7 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, शहाबुद्दीन खान सीएड है आजाद हैसियत में, और मोहम्मद औरंगजेब खान साहब है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, कारी मोहम्मद रमजान रहीमी है, जिलाई अमीर है JUI के, वो उम्मीदवार हैं, मोहम्मद लुकमान हाफिज हिंद है ये, और मोहम्मद वसीम ताबिर जो है वो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से उम्मीदवार है, और मलिक अब्दुल रशाद है और मोहम्मद इमरान खान है। ये यहाँ टोटल जो है ना 22 उम्मीदवार थे जिनको निशानात इलाट हुए हैं। अब यहाँ मुझे ये बता दें कि संजीदा उम्मीदवार में जो है ना यहाँ अरसलान खीर भी है जो गुलाम। तो इनमें फिर मुझे टॉप 2 तरफ मुकाबला होगा। हाँ जी, ये तो सारे संजीदा उम्मीदवार जो है, ये तो अगर टॉप 2 मुझसे पूछे तो मेरे मुताबिक जो है ना वो मलिक अब्दुल शकूर सिवाग है जी, और सीटों में से देखे ना अकरम सामतिया को ये है जे अकरम सामतिया की पूरी बिरादरी अकरम सामतिया के बैग पे खड़ गई है। यानी रियाज सामतिया इस दफा उम्मीदवार नहीं बने, रियाज सामतिया वो आउट हो गए। सही, हाँ जी, वो क्या खोया क्या पाया में खोया जो है वो रियाज सामतिया ने खोया है, और वो इस उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इस मरतबा इसलिए थोड़ा सा अप है कि उनके जो मेन हरीफ है सीड बिरादरान के शहाबुद्दीन सीड साहब, वो 2 हिस्सों में तकसीम, वो 4 हिस्सों में अच्छा बहरहाल, और 4 हिस्सों में इस तरह के बहादुर खान सीड साहब भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, सजाद खान सीड साहब वो वोटर की तर्जमानी करता है या क्या उसकी रिजल्ट है, ये इसका नतीजा हमें 8 तारीख की शाम को आएगा। मगर इसमें सजाद सीड, मलिक अब्दुल शकूर सिवाग, मलिक अकरम सामतिया और शहाबुद्दीन सीड, ये भट्टी बिरादरान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो नून ने ना हो सका ना जी। अब ये वो बातें हैं कि जिसका आप समझ नहीं, अब्बास भट्टी की जो तकरीर का माखुज है वो तो सीड बिरादरान को काफिर से नीचे नहीं गिनता, अपनी तकरीर में ओपनली कह रहा है। कल भी मैंने उसकी तकरीर सुनी अब्बास भट्टी की जिसमें वो ओपनली जो है काफिर कह रहा था। मोटिवेट कर पाएंगे ये इस हल्के की बदकिस्मती है जी कि सियासत में जो कुरान मजीद पर हाथ रखकर हलफ रखने की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जिला लिया में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी टॉप पर है। ये बाकी इस तरह देख रहा मलिक अकरम सामतिया ने भी कुरान सामने रख के हाथ रख के कहा कि मैं इमरान खान के लिए नहीं है, ये हिदायत और रहनुमाई का एक इल्हामी किताब है, और अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों से इस किताब के जरिए जो सिरात मुस्तकीम है वो दिखा रहा है, और जो नुकसान और उसकी अल्लाह की जो नाराजगी की जो चीजें हैं वो भी आपको बता रहे हैं। लिहाजा उस हवाले से 2
हलफ देता हूं कि मैं पिछली दफा पीटीआई का टिकट होल्डर था, मुझसे टिकट ले ली गई, मैं आज तक किसी और पार्टी में नहीं गया। तो ये कुरान मजीद को दरमियान में रहकर भी लोगों को पता है, आपके वोटरों को पता है कि आप किसके साथ थे, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, ये खुद लोगों को ये बताने कुछ शब्द शामिल है। सुमरा नशेब है, बस्ती शादू खान है, चक 306 है, चक 110 है, शाहपुर है, साऊ वाला है, बसीरा है, करोड़ थानचंडी का कुछ इलाका शामिल है, राजन शाह का कुछ हिस्सा शामिल है, गरेवाला का कुछ हिस्सा शामिल है, चक 112 ML का कुछ हिस्सा शामिल है और वाड़ा सीरा का इसमें कुछ हिस्सा शामिल है। फरीदी साहब, इस हल्के में जो सबसे बड़ा मसला है शेख और वो दरियाई कटाव है। हाँ जी, दरियाई लोग गरीब हैं, अक्सर छोटे कास्ट जो है मजीद खान न्याजी साहब और मलिक अहमद अली औलख साहब के दरमियान एक तनाज़ा हुआ था और उस तनाज़े ने जो है ना जी पागलिया का जो सियासी तशख़्ख़ुस है वो किसी और अंदाज में पेंट किया। बाहर वो हम उसको दोबारा डिस्कस नहीं करते, मगर इतना जरूर कहते हैं इस हल्के में दोनों MLA लगते हैं, इस हल्का को दोनों MLA लगते हैं। यानी हल्का 182 का कुछ हिस्सा, हाँ जी, वो भी इसी कंस्टिट्यूएंसी में है। हाँ जी, और हल्का पूरे हल्के में थाना नहीं है, पूरे हल्के का कोई थाना नहीं, कोई थाना नहीं। सही, एक दरियाई बेल्ट है, दरियाई चेक वो तो चौकिया है, थाना नहीं है, चौकिया है, ठीक हो गया, कोई थाना नहीं है, ठीक हो गया। इस पूरे हल्के में थाने की कोई फरीदी साहब के लिए तो डेवलपमेंट की बड़ी निशानी इन्होंने जो बताई है ना जी, थाना होना चाहिए। ये देखना जरूरी है, जरूरी तो है, डेवलपमेंट की निशानी बता रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर अस्पताल नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, ठीक है। और राजन शाह गर्ल्स कॉलेज जो है उसकी तो टोटल हाजिरी का पता है कितना दाखिले का, 150 वहाँ हाजिरी है, दाखिला है, हाजिरी नहीं है, दाखिला है, बच्चियों का दाखिला 150 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ। जो स्टाफ है, स्टाफ सिरे से नहीं है, तो जब स्टाफ ही नहीं है तो दाखिले क्या होंगे? तो ये हमारी दिलचस्पी है। अच्छा, स्टाफ होता तो दाखिले भी हो जाते। आप ये देखिए ना कि आपने बिल्डिंग बनाने का तो आपको शौक था, वो तो जाहिर है उसमें, अब उसको बिल्डिंग को क्या करना है, बिल्डिंग ने तो लेक्चर नहीं देना। नहीं, बिल्डिंग इसलिए जरूरी थी, कर रहे हैं न सवाल कर रहे हैं। और इसी तरह मसूद मलिक साहब ने भी जो है वो इसी पर कमेंट किया। मैं चूंकि ये दोनों एक जैसे कमेंट है, मैं उनको भी शामिल कर लूं। फतेहपुर का चौक आजम MMA रोड की तामीर में स्टैंडर्ड SOPs को फॉलो नहीं किया गया। अगर शफाफ इंक्वायरी की जाए तो होश रुबा स्टोरी बरामद होगी। ना ही शोल्डर्स है और ना ही मतलूबा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ग्राउंड स्लोप बनाई गई है। बनाई गई सड़क कई जगह से बैठ चुकी है। ये पाकिस्तानियों की तामीर है ना जी, चाइना वालों ने तो फिर ऐसी सड़क बनाई जो 30 साल चल गई है ना। 92 में वो सड़क बनी थी और वो पिछले साल तक वो कायम रही बिल्कुल। अपनी जुबान को इस्तेमाल करे, अपने अल्फाज को इस्तेमाल करे, गुफ्तगू करे, अपने उम्मीदवार से गुफ्तगू करे, सवाल करे उनसे, ये क्यों नहीं हो रही। आप देखे ना, ये साबिक MPA भी तो इसी हल्का पे अब वजूद इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। मेरे ख्याल में अगर कंस्टिट्यूएंसी की तरफ अच्छा, मैं यहाँ इस हल्का के जो है ना वोटर्स और पोलिंग स्टेशन बताता चलूं, 20 है, जनाना 19 है और मुश्तरका 102 है, कुल 141 पोलिंग स्टेशन है इस हल्का के। सही। PP 280 की सूरत हाल क्या है? PP 280 की बात कर रहे थे ना, 281 में जो है मर्दाना जो हमारे जो वोटर्स है ना 281 के कुल वो 2,10,134 है। उनमें मर्दाना 1,13,952 है और जनाना 96,183 है। और इनमें पोलिंग स्टेशन जो होंगे 23 मर्दाना है, 22 जनाना है, 85 मुश्तरका है और 130 जो है ये जो है इसमें और इसमें जिन लोगों ने जो बाकी जिनको निशानात इलाज हुए थे उनमें मोहम्मद रियाज है, मोहम्मद बिशारा रंधावा है, मोहम्मद इजाज है, जहूर हुसैन है, सुहेब आफ्ताब है, सत्ता इकबाल धूल है, अमीर कलम है, जाहिद इकबाल है, रजी अब्बास खान है, रुखसाना शुएब है, बाबर हसन खान है और कैसर अब्बास मगलसी ने खोया है। वो पिछली दफा PTI की टिकट पर आजाद लड़े थे, फिर PTI की टिकट पर लड़के MPM मुंतखब हुए थे। इस दफा वो फिर ना उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इंटरव्यू दिया। PTI के वो टिकट पे 2018 में उम्मीदवार थे और जो मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर इस मर्तबा है जो 2018 जिन्होंने पाया है जो 2018 में आजाद हैसियत में मुंतखब हुए थे लाला ताहिर रंधावा साहब, उनका पैनल जो है वो बहादुर अहमद खान सीर साहब के साथ है। यानी नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ ट्रांसफ्यूम हो गया। और जो दूसरी तरफ है
अगर तो कोशिश उन्होंने बड़ी की है, कर रहे हैं, तो नौजवानों की सपोर्ट भी उनको हासिल है, मगर अभी वो अपनी जो जोरे बाजू है उसका वो शो करेंगे। अगर यहाँ पर मुकाबला हम देखें तो किन किन का होगा मुकाबले में? क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार कम है, हाँ जी, इसलिए हम बखूबी जो है ना, मुकाबले में 3 कैंडिडेट है, टॉप 3 कैंडिडेट। अब यहाँ जो है ना उम्मीदवार के तौर है सैयद रफाकत अली गिलानी है, गजाला यास्मीन साहिबा है, गुलाम फरीद खान बिरानी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी से फरीद बिरानी है, गजाला यास्मीन साहिबा जो है वो जमात इस्लामी से है, रफाकत गिलानी IPP से है, और उसामा असगर गुज्जर है, आबिद अनवर अलवी हैं, शेख बदर मुनीर हैं, सलामत अनवर हैं, राशिद महमूद हैं, दिल शेर हैं, चौधरी अनवर गुज्जर है, सनाउल्लाह, इनको भी निशानात इलाट हुए हैं, कैंडिडेट के तौर पर इस वक्त नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर पर इनके नाम होंगे, नाम मौजूद है। हाँ जी। तो अच्छा, ये इनमें जो है अगर हम देखें इस हल्के को, खासतौर पर ये शहर का हल्का है, उनके 2 बड़े काम जो है वो हमें याद आते हैं और हम उनको उन कामों की वजह से शाबाश देने पे मजबूर हैं। उनका जो है लिया चौकाज़म रोड की बुनियाद रखना, 2 सड़क की बुनियाद रखना, ये उनका अच्छा मंसूबा है। लिया में सीवरेज स्कीम का प्रोजेक्ट जो है वो उनके दौर में आया, और तीसरा मंसूबा उनका जो हेल्थ रिलेटेड है वो लिया डिस्ट्रिक्ट वालों में गुलाम हैदर थिंक का नाम भी शामिल है। गुलाम हैदर थिंक साहब ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का लिया से जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लिया से उन्होंने पॉलिटिक्स की और बड़ी पॉलिटिक्स की, मगर वो आज शिफ्ट कर गए अपनी सियासत को अपने उस हल्के में जहाँ से उन्होंने पहले दिन सियासत की। शहर का हल्का छोड़ गए, शहर का हल्का छोड़ गए। संजीदा गजाला यास्मीन साहिबा के, क्योंकि उनके पास जमात के टिकट भी है और जमात की बुनियादें भी है। प्रोफेसर हफीजुल्लाह तीन साहब भी संजीदा उम्मीदवार सारे शख्सियत में संजीदा होना एक अलग मामला है, भरपूर मुकाबला होगा। हाँ जी। अच्छा, इनमें अगर हम 4 लोगों में मलिक साहब जी पहली 2 शख्सियत का अगर इन 4 में चुनाव करें तो देखिए कैंपेन के हवाले से मैं आपको शेख काशिफ साहब और अब्दुर्रहमान फरीदी सलमान, मैं आपसे ये गुजारिश करूं, हमारे सियासतदानों ने पब्लिक वोट, शाह साहब हम आपके साथ हैं, चौधरी साहब हम आपके साथ हैं, और मैं आपको और बात बताऊं कि अब सूरत हाल ये है, क्योंकि मेरा कैंडिडेट्स के साथ और उनके जो चीफ सपोर्टर्स होते हैं, जो उनके स्कीमर होते हैं, जो स्कीम बनाते हैं उनके साथ मेरा राब्ता है। उन सारे जो है हल्का PP 282 के एक MP बनना है, और ये 4 एक और कैंडिडेट ने भी बड़ा हमारा लिया का जो है वो रेला था, कल रेला निकला, वो भी बड़ा हौसला ज्यादा। आज एक चीज की कमी महसूस हो रही है, अभी सकरान और रफाकत गिलानी का तो एक बड़ा जलसा हो रहा है रेलवे ग्राउंड में, वो तो वाकई यानी वो भी खचाखच भरा हुआ था। जो हमारे NA के संजीदा उम्मीदवार हल्का 182 के और उनके साथ उसामा असगर गुजर, यानी PTI के हिमायत याफ्ता लोगों का आज कोई अता पता नहीं है, वो सारे गुम हो चुके हैं। इसमें ना जी, मैं जो मेरे कह रहे हैं मैं उसे हिकमत अमली कह रहा हूँ, बस फर्क क्या है? नहीं मतलब हिकमत अमली जो है वो तो ये है कि बंदा सामने आए और FIR सीने पे जो है वो उसको लटकाए और कहे मुझे मार रहा है मार दो, गिरफ्तार कर दो, मैं अपने नजरिए के साथ खड़ा हूँ। फिर तो मैं ये कहूंगा कि ये हिकमत अमली है कि जेल में भी चले गए और इलेक्शन को ब्लंट भी कर गए लोगों को। हालांकि आप ये देखें कि जी FIR जो है वो कोई पहली FIR नहीं, इस हल्का में जो इलाके मशहूर इलाके शामिल है ना जी, वो लिया सिटी आपके सामने है जी, चक 393 का कुछ हिस्सा है, चक 164 का कुछ हिस्सा है, लधाना है, जमनशाह है, जखड़ का कुछ हिस्सा है, लोहाई नशेब का इलाका है, मंडी टाउन का कुछ हिस्सा है, लिया था झंडी है, चौकाज़म रूरल का कुछ हिस्सा है, और इसी कोटला हाजी शाह का कुछ हिस्सा है। अच्छा नाजरीन को मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि यहाँ से जो उम्मीदवार थे वो जनाबे महाराजा अहमद साहब भी करने के ख्वाहिशमंद थे, वो भी नहीं लड़ सके। हाफिज जमील साहब थे, वो भी नहीं लड़ सके। मुजफ्फर धूत साहब या लोगों के घर से जैसे आउट हो गए, या गरीबों के घर से खुशहाल जैसे गायब हुई है, ये भी ऐसे गायब हो गए। आपको भी लगता है महाराष्ट्र साहब के साथ जो है ना जी कोई लव स्टोरी है? इस हल्के में जो है ना मलिक साहब, जो कुल वोटर्स है ना वो 2,24,975 है। इनमें मर्द वोटर जो है 1,17,331 है, जनाना
सात श्रीलंका में सूबाई असेंबली की जो सीट है उस पे वो अपना कैंडिडेट नहीं ला सकते। नहीं दे सके। ठीक है, 5 उनके उम्मीदवार थे टिकट के, और इस दफा 5 उम्मीदवार की ख्वाहिश थी कि जी मुस्लिम लीग का टिकट होना चाहिए, बिल्कुल। मगर वो टिकट जो है चला गया फिर इत्तेहाद में, और इत्तेहाद के नतीजे में कैंडिडेट सामने आ गए रफाकत अली गिलानी साहब। अब मुस्लिम लीग का जो वोटर है वो अपनी पार्टी का डिसीजन जो है, ये 5 शख्सियात हैं जी। जो टिकट के ख्वाहिशमंद थे। अब इन पे जो टेस्टर जो है वो लग चुका है। ये कैंडिडेट थे ना, टिकट के उम्मीदवार थे, बिल्कुल। इन पे टेस्टर लग चुका है कि आया अगर 8 फरवरी को इनका जो पोलिंग स्टेशन है जाती जो उसमें मुस्लिम लीग जीतती है या नहीं जीतती। यानी आप ये कह रहे हैं कि उसी महल्ले का कैंडिडेट भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हाँ, तो ये तो हर जगह है, वो तो जाहिर है, वो तो हर जगह है, वो तो हर जगह से फिर होगा। ये तो जाहिर है, इनको लड़ना ये तो होगा। है, ये तो मैच चलेगा ना जी, ये तो मैच देखना ये है कि उस लोकल हल्के से ये मुस्लिम लीग को जितवा पाते हैं या फिर यहाँ से भी फरीद खान जीत जाते हैं। देखना ये तो अब इम्तिहान हो गया। ये वो पोलिंग डे के नतायज अगर इनके हक में नहीं आते, इनके इस फैसले के हक में नहीं होते, तो किसकी नाकामी है? जाहिर है इनकी नाकामी है। और फिर ये इन्हीं के घर में बैठ गए हुए हैं ना। ये मलिक साहब आप पिछले इलेक्शन उठा के देख ले, जहाँ पर चौधरी असगर गुज्जर का इत्तेहाद था सैयद सकलैन बुखारी के साथ, वो एमपीए थे, वो उनको टिकट मिल रहा है। तो बहरहाल ये मुस्लिम लीग के जो टिकट में नाकाम रहने वाले दोस्त है, इनका जो इलेक्शन है, इनके पॉलिटिकल फ्यूचर जो है उसको जो है वो नामजद करेगा, उसकी बुनियाद बनेगा। क्योंकि सैयद सकलैन बुखारी ने तो एक अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है, उसको मिस करने का हमें जाती तौर पर दुख है, अफसोस है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर अब ये तय हो गया कि ये जो मुकाबला होगा 4 उम्मीदवारों के दरमियान होगा। 4 उम्मीदवारों के दरमियान होगा। सुमरा लोहार आउट और उनका जो पॉलिटिकल फैसला है वो मैं याद दिलाता चलूं कि इस हल्के में जो खोने वाले शख्सियात हैं, उनमें जो साबिक ये चौधरी उसामा गुज्जर साहब हैं, इनके वालिद मोहतरम आपको पता है कि इस हल्का से एमपी मुंतखब हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुके हैं। वो उन्होंने पार्लिमानी सियासत से अलहदगी इख्तियार करके अपना जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो अपने बेटे हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सज्जाद खान तंगवानी है, सज्जन खान तंगवानी हमारा लिया ग्रुप से, आबिद हुसैन है पैट से, पाकिस्तान अवामी तहरीक से गुलाम इसाक खान दस्ती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुलाम असगर खान है। यजदानी खान साहब आपके साथ जो है इस वक्त जो है वो लाइव है और आपकी गुफ्तगू जो है वो फरमा रहे हैं। हम उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। साहब और इसी तरह मुनीर अहमद खोखर साहब ये भी प्रोग्राम में जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो शमशीर हैदर बोदला साहब भी आपके साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। तो ये जो है ना ताबिर नदीम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से, तो ये नए उम्मीदवार हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबले सज्जन खान हो गए और मारिजाज जिलाना हो गए, ये पुराने उम्मीदवार हैं। ये नई एंट्री है इस हल्के में, इस हल्के में नई एंट्री है। और इस हल्के का जो मेन मुकाबले हैं उनमें मारिजाज अहमद जिलाना साहब जो 4 मरतबा यहाँ से एमपी मुंतखब हुए, और सज्जन खान तंगवानी साहब जो 4 मरतबा साहब हो गए। सज्जन खान तंगवानी साहब रिवायती हरीफ हो गए। हाँ जी। इनमें नए जो हरीफ आए हैं वो गुरबानी साहब हो गए और असदुल्ला खरल साहब हो गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इसाक दस्ती साहब, ये 4-5 उम्मीदवार हैं। अच्छा, इनमें आप मुकाबला कैसे देखते हैं? वाबस्तगी के सफर को तस्लीम किया और उन्हें डिवीजन प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां दी हुई है। साहबजादा जो है सकलैन शाह साहब, उनके साथ उनका अलायंस है। ये थोड़ा सा जबान सामने ऑन द रिकॉर्ड तो इनके दरमियान कोई ऐसी चीज सामने नहीं आती, मगर लड़ने की जरूरत क्यों पेश है ये तो उनके हल्के के लोग बहुत बेहतर जानते हैं। वो खुद भी बहुत बेहतर जानते हैं, और जिन लोगों ने उनको टिकट के लिए नामजद किया और टिकट के लिए उनको आगे लेकर चले हैं वो भी उसको बहुत बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। और टिकट के लिए क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या तकाजे उन्होंने पूरे किए, ये अब कोई कहानी जो है वो ढकी छुपी नहीं है। वो तो एक टीवी प्रोग्राम में भी उन्होंने खुद खुला के वो स्टोरी बयान कर दी है। वो सारी कहानी जमशेद रिजवानी साहब और इफ्तिखार हुसैन साहब जो बैठे और उन्होंने
डेरा गाजी खान, बहावलपुर और मुल्तान की कहानियां जुड़ी हुई है। रहीम यार खान भी है। तो बहरहाल हम जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, सही है, हम तो ये चाहते हैं कि वो बेदाग होने चाहिए और उनका जो पोर्टफोलियो हो वो जबरदस्त हो, कि कोई उन पे ऐसी उंगली ना उठा सही सके, है। क्योंकि ये हमारे जो हमारे नुमाइंदे होते हैं और हमारे नुमाइंदों पे अगर उंगली उठती है तो दरअसल वो हम पर उंगली उठ रही होती है, बिल्कुल सही हम है। पब्लिक पे उंगली उठ रही होती है। अच्छा, भाई साहब, तो इस हल्के में जो अली हद तक कार्य करने में कामयाब रहे, ठीक है, जो वोटर है वो हमसे ज्यादा तजिया करता है, क्योंकि उसे बराह रास्त इन शख्सियात के साथ जुड़ना पड़ता है, इनके साथ मिलना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, वो देखता है, उनका रवैया देखता है, उनका पब्लिक के जो इश्यूज हैं उनमें सूरत हाल देखता अच्छा है। मतलब साहब, अगर हम यूं देखें कि जो अली असगर गुरबानी है इनका भी ताल्लुक कच्चे से है जी, और जो सज्जन खान तंगवानी है वो भी कच्चे से ही है, हाँ जी, यानी दो उम्मीदवार बैक वक्त मुकाबला हुआ के इतलाना साहब मुस्तहकम। हम कह सकते हैं इतलाना साहब जो है उनका खासा एक असर मौजूद है। मलिक साहब, इस हल्के के जो मशहूर इलाके हैं ना, जी। उनमें चाक 172 टीडी है, पहाड़पुर है, बेट वसावा शुमाली है, बकरी अहमद खान है, सुहारा वसावा है, कोट सुल्तान सिटी है, कोट सुल्तान रूरल है, पीर जग्गी है, बिरहान है, चक 393 का कुछ हिस्सा है, चक 164 का कुछ हिस्सा है, जखंड का कुछ हिस्सा है और सरिश्ता थान है। ये इस हल्के के जो है ना वो इलाके हैं जहां से बसने वाले शहरी अपना वोटर जो है वो जनाना वोटर है, जो अपना हक रहता इस्तेमाल करने के लिए 129 पोलिंग स्टेशन इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 30 मर्दाने हैं, 29 जनाने हैं और 70 मुश्तरका हैं जी। तो ये उनके पोलिंग स्टेशन होंगे। अच्छा, अगली उस पे चले। जी, मैं उस पर अर्ज करता हूँ शेख साहब, यहाँ मैं गुजारिश आपसे ये करूँ कि इस हल्के में हमारी ये दोनों शख्सियात जो है, अली असगर गुरबानी साहब, उन्होंने फरमाया कि जी मैं 6 माह में तहसील बनवा दूंगा कोट सुल्तान को। बस अब इस पे हम वो कामयाब होते हैं तो लिया डिवीजन का एक चांस बनता है, और ये इनका दावा है कि जी मैं कोट सुल्तान को तहसील बनवाऊंगा और यूनिवर्सिटी भी बना दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा, और ये दोनों प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है। तो अलबत्ता किसी हद तक डिवीजन बन जाने का इम्कान जो है वो फिर लग रहा है, क्योंकि इधर से तौसा जिला बन गया है, इधर से चौक मुंडा जिला बन गया है, कोटा जिला बन गया है, तो लिया आरएडी जिला मौजूद है। ये तो इम्कान हो सकता है कि डिवीजनल प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब होकर डिवीजन को जो है वो अपने लिए डिवीजन के लिए जो है वो तारुफ करके उसको कायम करवा सकते। मिशन का सिलसिला भी जारी है। सूबाई असेंबली के जो हल्का अच्छा, ये जात है, वकास अलवी साहब है, ये फरमाते हैं जी, कि वाकई सर 283 बहुत मेहनत की है, सीट अरसलाना साहब की कंफर्म है और रनर अप अली असगर गुरबानी साहब है। ठीक ये यानी ये इनका जो भी राय राय जो इनकी आ गई है। जी। अच्छा, जो लोग शामिल हुए अभी ताजा तरीन, मैं उनके नाम जरूर लूंगा। जी, मलिक अंसर अशरफ साहब है, वो भी शामिल हुए और आप दोनों अब आपको सलाम कह रहे हैं। जी, वालेकुम फरक सलाम परवीन रहमतुल्लाह। साहबा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कमाल का प्रोग्राम, बहुत अच्छी गुफ्तगू, सब दोस्तों को ढेरों सलाम। जी, आवाज अथल एक दफा फिर हमारी आवाज में शामिल हुए हैं, मौला इनको कुछ रखे। वेलकम और यूनिस खान गुजार साहब फरमाते एहसास है उनका। तालब जकर साहब जो है वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह पीटीआई कामयाब होगी। तालब भाई, दोनों हाथों से सलाम आपको, और आप मेरे क्लास फेलो हैं इसलिए सलाम कर रहा हूँ। पीटी कामयाब हो जाए तो हमारा ये तोसा वाला पुल, लिया डिवीजन, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये ना भी बन सके तो कम से कम डिजिटल लाइब्रेरी कोई चलवा दे। वो तो मलिक साहब उसकी तो हालत ही बहुत बुरी हो गई है। कोई बात नहीं, कौमी खजाने से खर्च हुआ है ना, 23 मिलियन का प्रोजेक्ट किसी की जेब से तो खर्च नहीं हुआ। 23 मिलियन का प्रोजेक्ट तबाह हो चुका है मलिक डिप्टी साहब। कमिश्नर और डीपीओ और डिस्ट्रिक्ट रोजाना वहां से गुजरते हैं के दफ्तर में के साथ है वो, तो ये उसकी हालत है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट भी हमारे ज्यादा मदद चलाने का ही था, इसीलिए तो रुका हुआ है। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। और पढ़िए दोस्त कौन शरीक है प्रोग्राम में? ये अपना यजदानी खान साहब जी, मुसलसल आपके साथ है, जी, उनको वेलकम भी करते हैं। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और बाकी दोस्तों के नाम जो है वो मैं ले चुका हूँ और दोस्त जो है वो हमारे साथ भाई साहब, जुड़े अगले हुए हैं। हल्के पर जाने से पहले ना मैं थोड़ा सा ये